नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन वर्मा। आज आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपका स्वागत करता हूं पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के शो में। स्वागत तो होता रहेगा दोस्तों, लेकिन आज जो दुनिया में हालात है, इसे देखकर हर न्यूज चैनल, हर बंदे के मन में यही शंका आ रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है या नहीं, न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है या नहीं। आज जो ईरान के हालात है, क्या आप उसे जानते हैं? किस तरह से खैमनेई सरकार में लोग मर रहे हैं, क्या इसका अंदाजा है आपको? खैमनेई सरकार में इस तरह से लोग त्रस्त हो चुके हैं कि लोग गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। कोई भी इंसान अगर सामने आकर अपने सीने पर गोली खा रहा है तो सोचिए कि उसकी जिंदगी इतनी जहन्नुम हो चुकी होगी कि उसे मरने का भी डर नहीं रहा। लड़कियों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, सरेआम वहां गोलियों से भुना जा रहा है। सारी इंटरनेट सेवाएं बंद है ताकि वहां की कोई भी चीज दुनिया में कहीं भी बाहर ना जा सके। और अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। इरफान सुल्तानी नाम तो बहुत फेमस हो गया होगा। 26 साल का ये नौजवान जिसे फांसी की सजा दी गई है, इसका कसूर क्या था? इसका कसूर यही था ना कि वो अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि देश के हालात इतने बदतर हो चुके थे कि वहां पर उनका जीना मुश्किल हो गया था। वो सारे आंदोलन तो हमारे देश में भी हो चुके हैं, लेकिन हमारा आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारे देश में हम भी अपनी सरकारों के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे देश में किसी भी सरकार ने यह नहीं किया कि सबको आगे खड़ा करके गोलियों से भून दो, या कोई भी अपनी आवाज उठाए तो उसे गोली मार दो या उसे फांसी पर लटका दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ देश की सरकारें ऐसी हैं जो अपनी ही जनता पर गोलियां चलाती हैं। खुशनसीब है हम दोस्तों कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, जहां पर ईरान जैसा शासन नहीं है, किम जोंग जैसा हिटलर नहीं है। नॉर्थ कोरिया का नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर आप नॉर्थ कोरिया के शासन की बात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अगर वहां कोई भी गलती करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों तक उसको सजा मिलती है। इतना बुरा बर्ताव। अगर धरती का नर्क किसी को बोला जाता है तो वो नॉर्थ कोरिया को बोला जाता है। दुनिया में ये सब हो रहा है। हो सकता है बहुत लोगों को खबर हो और बहुत लोगों को खबर ही ना हो। और इस मानवता की लड़ाई में बहुत सारी कंट्रीज सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में ही सोच रही हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के लोगों का साथ देना चाहता है, वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लोगों का साथ देना चाहते हैं, चाहे उसमें वजह कोई भी हो। लेकिन यह बात प्रशंसा करने योग्य होगी कि वहां के किसी राष्ट्रपति ने वहां की जनता को एटलीस्ट सपोर्ट तो किया। यह माना कि रूस और चीन अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूएस को पसंद नहीं करती होगी, ऐसे प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं करती होगी, लेकिन मानवता के नाम पर यह दुश्मनी भूलकर क्या सारी कंट्रीज ईरान के लोगों के सपोर्ट में नहीं आ सकती? क्या सारी कंट्रीज सिर्फ ये नहीं सोच सकती कि यार इंसानियत के नाम पे वहां पर ईरान के लोगों को सपोर्ट किया जाए? इतनी भारी तादाद में अगर वहां की जनता आंदोलन कर रही है, इसका मतलब वो वहां की सरकार से बहुत त्रस्त आ चुकी है। आप सोचिए कि ईरान के हालात कैसे होंगे, वहां की जनता के हालात कैसे होंगे, कितनी दुखी, कितनी परेशान होगी कि वो सीने पे गोलियां खाना पसंद कर रही है, लेकिन वहां पर रहना पसंद नहीं कर रही है, उस सरकार को रखना नहीं चाहती है जिसने उनकी ये हालत कर दी है। मुझे लगता है कि सारी कंट्रीज को अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर उस जनता के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए उसके सपोर्ट में आना चाहिए। हम भारतीयों को भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक तरफ करके इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इरफान सुल्तानी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इंस्टाग्राम पे फैशन रील बनाने की बजाय अगर सुल्तानी के सपोर्ट में कोई एक रील बनाई जाए तो हो सकता है कि हमारी इस कोशिश से उसकी फांसी रुक जाए और इंसानियत जीत जाए। जय हिंद।